मेरी विजिट के बारे में बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से संजय सिंह जी को बगैर समन के उनके घर पे छापेमारी हुई, उनका अरेस्ट हुआ, वो मैं मानती हूँ और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। केंद्र सरकार हड़बड़ाई हुई है, घबराई हुई है, खास करके उन नेताओं से जो उनसे सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं और उनके पास जवाब नहीं है। संजय सिंह जी ने मणिपुर का मामला हो, हमने खुद ने देखा है मणिपुर के मामले के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो उनको दबाने का काम किया जाता है। और ये कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई सिद्ध आरोप नहीं है, ना सत्य है ना तथ्य इनके साथ है। जबरन उनको अरेस्ट जो किया हुआ है, जनता उनके साथ खड़ी है और हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं कि इस तरीके की लड़ाई, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर्स ईडी, आईटी और सीबीआई हो गया है, हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। मैम, बीजेपी का हमेशा से आरोप रहा है कि ईडी बिना सबूत के कार्रवाई नहीं करती है और इस पूरे मामले में, शराब घोटाले के पूरे मामले के जो किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो इस्तीफा दे दें। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और ईडी कभी बिना सबूत के काम नहीं करती है। मैं आपको संजय राउत जी का बता देती हूँ। जब उनका बेल ऑर्डर आया था पीएमएलए कोर्ट में, मुंबई के कोर्ट में, बकायदा कहा था जो ईडी ने किया है इलीगल है। एक सिविल केस को आपने क्रिमिनल केस बनाकर एक निर्दोष आदमी को आपने जेल में भरकर रखा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको केसेस बता सकती हूँ। इसीलिए ये पॉलिटिकली, मैं कहती हूँ पॉलिटिकली जो विंडिक्टिव होते हैं, जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, वो इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और उसका जवाब हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, जवाब देगी देश की जनता। मैम, एक सवाल और है कि मनीष सिसोदिया 6 महीने से जेल में है। अगर कुछ ना होता तो बार बार कोर्ट में जमानत मांगने के बाद भी जमानत याचिका खारिज हो रही है, ऐसा क्यों? मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अगर किसी की बेल खारिज की जा रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 2014 के बाद जो 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन में, 95% ऑपोजिशन के लोग हैं। कोई केंद्र सरकार से पूछे ना, जिन पे 70,000 करोड़ के घोटाले का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे और जांच चल रही थी, वो रातों रात उनके साथ आ जाते हैं और सारे क्लीन चिट दे दी जाती है। और आपको बता दूं, पीएमएलए कानून को और स्ट्रिंजेंट जो बनाया है केंद्र सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जहां प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया है। तो बेल ना मिलना उनकी गुनाह को नहीं दर्शाता है, वो दिखाता है कैसे ईडी पीएमएलए का इस्तेमाल कर लोगों को तंग करती है।